नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। यूपी सरकार और संगठन में तकरार के बीच दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोनम ने भ्रष्टाचार और अफसरों की मनमानी का आरोप लगाया और कहा कि अधिकारी बंदरबाट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही। मेरे विभाग में भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ, संगठन में काम करूंगी, संगठन सरकार से बड़ा है। मैं अपने संगठन के सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं और माननीय श्री अमित शाह जी का हृदय से शुभकामना देती हूं। उनके आशीर्वाद से मैं उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे। उत्तर प्रदेश राज्य में जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, लोक भवन में आप जाइए, मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर अधिकारी रखते हैं। एक गरिमा होती है दर्जा प्राप्त बोर्ड की उपाध्यक्ष में किन्नर ट्रांसजेंडर बोर्ड, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बनी हूं। और हमारे विभाग में बजट आया, बजट में लाई और बजट कहां चले गया पता नहीं। मेरे ऑफिस में स्टाफ नहीं है, मैं क्या काम करूंगी। स्टाफ को भगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं, कुछ भी कह रहे फंसा देंगे, जेल डलवा देंगे, झूठे। हमारे पे क्या फंसाएंगे हमको, हमें क्या फंसाएंगे। हमारे न बेटा है न बेटी है, न आज तक मेरे जीवन में 151 का कोई एक मुकदमा नहीं है। मेरे डिग्री लेके आई मैं सिविल कोर्ट से, मेरे मकान में किराएदार खाली का, उसको शासन द्वारा मेरा खाली नहीं कराया गया, मुझे उलझा दिया गया। हाँ, और जो है मेरे जब से मैं इस बोर्ड में बनी हूं तब से आज तक मैं एक दिन भी काम नहीं करी। जिलों में जाती जिलाधिकारी भाग जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, एक बच्ची है मैं गोद ले रखी, उस बच्ची का एडमिशन के लिए उन्होंने कहे जिन बच्ची का एडमिशन करा दो। आज तक दुर्भाग्य है, मुख्यमंत्री का आदेश का अवहेलना किए, डे अफसर थे, आज तक बच्ची का एडमिशन नहीं करवा पाई मैं। इतना ब्यूरोक्रेसी हावी है, रिस्पेक्ट नहीं। कई इनके विधायक, कई मंत्री अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहे हैं। योगी जी को जो है अधिकारियों ने, यही बुलडोजर के खिलाफ मैंने बोली थी बरेली में, जो गरीबों का, दीनहीन का मकान मत तोड़िए। बिल्कुल माफियाओं पे जो राज्य को नुकसान पहुंचा रहा है, समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, समाज में अवांछित काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि प्रशासन, उत्तर प्रदेश के कुछ प्रशासन इतने अच्छे हमारे प्रदेश के, जो बहुत इज्जत देते, बहुत सम्मान। कुछ अधिकारी जो काम करने वाले अधिकारी वेटिंग में है, इधर उधर बना रखे हैं, और जो निकम्मे टाइप के अधिकारी उनको जिला दे दिया गया, जो लूट रहे हैं, घर भर रहे हैं। इनकी जांच बैठे तो इतना ही भ्रष्टाचार में लिप्त है यहाँ के कुछ अधिकारी, जो जिला अधिकारी है, पुलिस के लोग हैं, समझ गए। तो इन सब चीजों को लेकर क्या आपने मुख्यमंत्री जी से शिकायत की है? मुख्यमंत्री जी से शिकायत करते करते थक गई। मुख्यमंत्री जी मानिए का कोई असर नहीं हो रहा है, उनकी बात का कोई असर नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री जी जब तक ऐसे अधिकारियों को घर में बैठाएंगे, ऐसे अधिकारियों को बोरी बिस्तर नहीं बंधवा देंगे। कुछ अधिकारी तो अंदर से कुछ और हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं, बीजेपी के नेताओं का अपमान करते हैं। बीजेपी के नेताओं को सुनवाई नहीं हो रही है। जो जमीनी कार्य है, यदि बीजेपी कार्यकर्ताओं का नहीं होगा तो किसका होगा? वही अभी बूथ पे लड़ेंगे, वही जो है वोट निकालेंगे, वही जनता में ग्राफ को आगे लेके जाएंगे बीजेपी का। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कामना करती हूं, उत्तर प्रदेश राज्य में 27 में मुख्यमंत्री हमारी बीजेपी की बने और मैं योगी जी के साथ काम करने में नहीं हूं। मैं इनके सरकार में मैं काम करने के लायक नहीं हूं। मैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई हूं। इन्होंने मुझे मेरा नाम दिए संगठन के द्वारा, माननीय सुनील बंसल जी ने दिए थे। तो मैं इसीलिए जब हमारे बोर्ड में बजट लेके आई, किस तरह से मैं लड़ झगड़ के मुझे डॉन बनाने की कोशिश किया गया इस प्रदेश में, और बजट लेके आई, और बजट बिना बोर्ड के, बिना हमारे राय के कहां कहां चले गया पता नहीं। अपने आप जो पदेन अध्यक्ष, किन्नर अध्यक्ष माननीय अरुण नसीम जी और हमारे विभाग के
लोगों ने जो बजट है इधर उधर कर दिए, सारा बजट इधर उधर कर दिए। हमारा मकान का ही जो विधायक निवास है इसका पैसा नहीं दिए हैं, 2 साल का पैसा मेरे ऊपर दे दिए। तो आप मकान भी खाली कर रहे हैं क्या? हाँ, मकान जब इसका पैसा ही भुगतान सरकार नहीं कर रहेगी, दिए हैं सरकार ने और किराया मैं भरूं, और पुराना हमको 10 लाख रुपया किराया और पुराने जो दिए थे अखिलेश जी ने उसका भी किराया हम पे जोड़ दिए 12 लाख 13 लाख। राज संपत्ति विभाग ने मेरे स्टाफ दे के सब भगा दिए गए। हाँ, झूठे सच्चे में कह रहे हैं आपको मुकदमा डाल देंगे, चुपचाप बैठ जाइए, चुपचाप। अब सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए मैं थोड़ी बनी हूँ, मैं तो जनता जिस जगह जाती हूँ तो जब जनता की मैं सेवा नहीं कर सकती, जनता की मैं आवाज को शासन प्रशासन पे पहुंचाती हूँ, जब कार्य नहीं हो सकता उनका मौलिक। बताइए, मैंने ऑपरेशन के लिए डिमांड की, मेरे जिले के 2-3 लोग हैं, उनका किसी का किडनी का किसी का हार्ट का ऑपरेशन के लिए मैंने फाइल लेके आई, आज तक उनका पैसा नहीं मिला। तो जब नहीं ऐसे काम होंगे सामाजिक कार्य तो मैं ऐसे पद पे रहना इस सरकार में अपने आप में शर्म सी महसूस करती हूँ। राज्यपाल जी से आपकी मुलाकात हुई कि आपने इस्तीफा दिया? मैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी से मिलने गई तो जो है मिलने का वक्त जो थोड़ा समय निकल गई, कुछ उनका काम हो गया, उठ गई थी चेयर से। फिर कोशिश करूंगी। और मैं उत्तर प्रदेश बीजेपी की संगठन में काम करना चाहती हूं, सरकार में काम नहीं करना चाहती हूं। संगठन सर्वोपरि है, संगठन से सरकार है, ना कि सरकार संगठन से बड़ा है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 27 में सरकार बनना निश्चित है, ये तय है। और मैं अपने जो ये मुझे जिम्मेदारी दिया गया इससे मैं मुक्त होना चाहती हूँ। तो क्या इन तमाम चीजों को लेकर क्या संगठन में भी शिकायत करेंगे? भैया, मैं तो मुख्यमंत्री जी से शिकायत कर दी, संगठन में भी सबको पता है, कहाँ किसकी सुनवाई नहीं हो रही, पूरा प्रदेश जान रहा है। अधिकारी ब्यूरोक्रेसी हावी है ऐसा तो। और मेरे न बेटा है न बेटी है, न मैंने 1 रुपया कभी किसी के साथ करी हूं, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मुझे मेरे अपने न्यायपालिका पे विश्वास है। माननीय न्यायपालिका इस कलयुग के भगवान है और न्यायपालिका पे मुझे अपना विश्वास है। न्यायपालिका हमें रक्षा करेगी, हम किसी के मोहताज नहीं है। और हमारे सुल्तानपुर की जनता जिंदाबाद। मैं अपने जनता के दम पे हूँ, सुल्तानपुर की जनता, और मैं बीजेपी की कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ और काम करती रहूंगी। और भारतीय जनता पार्टी की मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगी और संगठन में काम करूंगी। और हमारा लक्ष्य 2027 पर तय करना, 27 के लिए हम लोग कार्य करेंगे। किस तरह से संगठन में रह के आप सरकार के लिए काम करेंगे? सरकार के लिए कि संगठन के लिए करेंगे? हम लोग जमीन पे जाएंगे। 2027 में आप कह रही हैं सरकार लाना है, तो किस तरह से काम करेंगे संगठन में रह के? हम गांव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता की उपलब्धि बताएंगे, जनता को जो हमारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो सभी केंद्रीय जो हमारे कैबिनेट के जो कार्य है, जो सरकार कार्य कर रही है, उसको हम बताएंगे जनता में। और क्या काम करेंगे? बीजेपी के नीति को बताएंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि अधिकारी सुन ही नहीं रहे, तो काम क्या बताएंगे? क्योंकि अभी देखा जा रहा है मैं जनता के बीच में जाऊंगी, जनता के अपनी बात बताऊंगी, बीजेपी की योजनाओं को, जो बीजेपी का जो होती है मैनिफेस्टो, पार्टी की जो सिद्धांत है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों को लेकर मैं जनता के बीच में कार्य करूंगी। लक्ष्य हमारा एक है, नीति हमारा साफ है, भारत के लिए समर्पण हम लोग हैं, समाज के लिए समर्पण है, देश के लिए समर्पण है। तो उस नियत को माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी की नियत नीति को मैं जनता के बीच में लेके जाऊंगी। और उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजना है, उपचुनाव होने हैं, ऐसे में देखा जा रहा है कि बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार नाराज हो रहे हैं। आप भी आज नाराज होकर इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो क्या लगता है उपचुनाव और आगामी चुनाव पे क्या कुछ? देखिए, उपचुनाव अब योगी जी जिता तो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जिताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 मंत्रियों की जिम्मेदारी बना लिए और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जितवाएंगे। आपको जिम्मेदारी नहीं? हमको जिम्मेदारी दे, चाहे चुनाव लड़ाए हम लड़ेंगे। चुनाव जहां से कहेंगे वहां से लड़ लूंगी।
और जिम्मेदारी देंगे तो काम करूंगी, नहीं देंगे तो हमारा तो आशीर्वाद देने का काम है ही है। हमारा तो किन्नर का जो प्रथा है, शादी हो बच्चे हो, हमारा जो कर्तव्य हो मैं वो अपना कर्तव्य हमारी गद्दी सुल्तानपुर में करूंगी और उसी के साथ साथ पार्टी संगठन के लिए काम करूंगी। मेरा तो यही है 2027 में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों से मैं जो पत्र बैठे निवेदन कर रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उनका सम्मान के प्रति उनके आस्था के साथ ठेस पहुंचाने का काम न करे। मैं यही निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, ऐसे अधिकारियों को घर बैठाने का काम करें। केशव जी भी इस समय जो है लेकर जा रहे चर्चा के विषय बने हुए, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि संगठन बड़ा है, सरकार बड़ी नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बोले हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जमीनी व्यक्ति हैं और उन्होंने संगठन को समझते हैं, संगठन को तैयार किए हैं, संगठन की विचारधारा से प्रभावित हैं और संगठन ही सर्वोपरि है ना कि सरकार। संगठन से सरकार है और संगठन ही नीति और नियत और व्यक्तित्व को तय करता है, ना कि सरकार तय करता है। संगठन हमें भी तो बनाए हैं। क्या लगता है ऐसी नाराजगी कहीं आगे कुछ बड़ा बदलाव लाने वाली है? भैया आप बदलाव लावे ना लावे मोदी जी जाने और अमित शाह जी जाने, और बदलाव नहीं लाएंगे तो नुकसान बहुत तगड़ा होगा, ये तय है। हमने कई बार इस्तीफा दे दी हूं और आज भी देने गई थी, जब मिले नहीं तो मैं क्या करूं, मेरा तो इस्तीफा रखा हुआ है। आप किससे मिलने? आज मुझे हटा दे भैया, योगी जी हटा दे, अपने आप तो मैं ठीक हूं, उनको हटा ही देना चाहिए मुझे। जब यहाँ मेरा बजट खा जा रहे हैं, पूरा पैसा खा गए, घर का किराया मेरे ऊपर डाल दिए 14 लाख रुपया, मेरे स्टाफ नहीं है, जिले में जाए तो जिलाधिकारी कई जगह चले जा रहे हैं, जब कुछ सुनवाई नहीं हो रही है तो ऐसे राजमंत्री से मैं ऐसे ही ठीक हूं। भारत माता की। बांग्लादेश में शुक्रवार को पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले दागे। देश भर में जारी हिंसा में अब तक 105 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने नरसिंगडी जिले में एक जेल पर धावा बोल दिया और जेल में आग लगाने से पहले सैकड़ों कैदियों को मुक्त करा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने बांग्लादेश के राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा का आदेश जारी किया तथा सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया गया। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी बंद कर दी गई। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन और देश की हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र मानी जा रही अयोध्या जैसी सीट जीतने के बाद से समाजवादी पार्टी का जोश दोबाला हो चुका है। सपा सबसे ज्यादा सांसदों वाली देश की तीसरी पार्टी बन गई है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई। इसलिए अब शुरू हुई पंखों को और फैलाने की जद्दोजहद ताकि यूपी से बाहर भी पार्टी कामयाबी हासिल कर सके। अखिलेश यादव अब चिड़िया की आंख की तरह महाराष्ट्र पर फोकस कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में सपा का अच्छा जनादर है। इसी वजह से मुंबई शुक्रवार को सपा ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने हाल में मोबाइल टैरिफ की दरें बढ़ा दी हैं, जिससे यूजर्स की जेब पर भारी असर पड़ा। अब इस वजह से बीएसएनएल मैदान में फिर से वापसी कर सकता है। दरअसल टैरिफ की बढ़ी दरों से परेशान लोगों ने एक बार फिर सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल का रुख करना शुरू कर दिया है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने बीजेपी सरकार के सामने एक डिमांड रखी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार को टैक्स जाता है, ऐसे में 5% टैक्स वापस दिल्ली को दिया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर एक भी रुपए बजट में नहीं देने का आरोप लगाया। साथ ही दिल्ली के हक के 10,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। पिछले साल दिल्ली के लोगों ने इनकम टैक्स में 2 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार को दिया। 2.07 लाख करोड़ रुपीस दिल्ली के लोगों से इनकम टैक्स के तौर पर केंद्र सरकार को गया। इसके अलावा जीएसटी में भी एक दिल्ली के लोगों का हिस्सा होता है जो केंद्र सरकार को जाता है। इसकी संख्या पिछले साल 25,000 करोड़ थी। तो कुल मिलाकर दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को
2.32 लाख करोड़ रुपयों का टैक्स दिया। अब दिल्ली वालों ने जब दिल्ली सरकार को 35,000 करोड़ टैक्स दिया तो वो पूरा 35,000 करोड़ रुपए दिल्ली वालों पर खर्च हो गया। तो अब ये सवाल है कि जो 2.32 लाख करोड़ रुपीस, यानी मतलब आप मान लीजिए 2.5 लाख करोड़ रुपए तकरीबन जो दिल्ली वालों ने केंद्र सरकार को टैक्स में दिया, उसमें से कितना पैसा दिल्ली पर खर्च हुआ, उसमें से कितना पैसा केंद्र सरकार ने दिल्ली को दिया? 0, नील बटे सन्नाटा। दिल्ली के 2.5 लाख करोड़ रुपए के टैक्स से दिल्ली के लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिला। आज मैं केंद्र सरकार से दिल्ली वालों की तरफ से ये पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? दिल्ली के लोग जब मेहनत करते हैं, दिल्ली के लोग बिजनेस करते हैं, दिल्ली के लोग नौकरी करते हैं और दिल्ली के लोग ईमानदारी से टैक्स देते हैं, तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं, तो उसमें से 1 रुपया भी दिल्ली को क्यों नहीं मिलता है, ये आज हम जानना चाहते हैं। तो इस बार दिल्ली वालों की केंद्र सरकार से ये मांग है कि इस बार जो 2 लाख करोड़ इनकम टैक्स हम देते हैं, उसमें से दिल्ली को 10,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। ये 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पूरे बजट का मात्र 0.25% है। दूसरा, जो दिल्ली इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूशन देती है, उसका ये मात्र 5% है। तो दिल्ली वालों का दिल कितना बड़ा है ये देखिए। हम कह रहे हैं कि जो हम इनकम टैक्स देते हैं उसका 95% हिस्सा आप पूरे देश पे खर्च करो, पूरे देश के विकास पे खर्च करो, देश में अच्छे हाईवेज बनाने पे खर्च करो, अच्छे स्कूल बनाने पे खर्च करो, अच्छे अस्पताल बनाने पे खर्च करो। लेकिन दिल्ली वाले जो टैक्स देते हैं उसका 5% हिस्सा दिल्ली के विकास के लिए दीजिए। 10,000 करोड़ इस साल दिल्ली को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिलना चाहिए। ये हमारी। उत्तर प्रदेश में सावन महीने के दौरान कांवड़ यात्रा रूट पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फल और खान पान की दूसरी दुकानों पर मालिक के नाम का बोर्ड लगाने के आदेश से एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल ही मोर्चा खोल रहे हैं। गुरुवार को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस आदेश की समीक्षा की मांग की थी, तो शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखने वाले जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल ने इस आदेश को वापस लेने की मांग कर दी है। पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने एफआईआर करा दी है, जिसमें यह बात सामने आई कि सिविल सेवा में चयनित होने के लिए पूजा ने बड़ी पैमाने पर फर्जीवाड़ा और जालसाजी की है। यूपीएससी की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि पूजा खेड़कर ने न केवल अपना नाम बदला बल्कि अपने पिता और माता का नाम भी बदला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देशवासियों की एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक नया संकट बनता जा रहा है और इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की होनी चाहिए। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए एक मंत्र बनाना चाहिए और इस अभिलाषा से हमने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। इसके पीछे की भावना भी यही थी कि दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के चिंतित हैं और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है।
इस नए संकट से उभरने के लिए, क्योंकि संकट कहीं और से नहीं, मनुष्य के स्वार्थ ने ही प्रदान किया है, इसलिए इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य के ऊपर ही होनी चाहिए। और इस दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए यह एक मंत्र बनना चाहिए। इस अभिलाषा से हम लोगों ने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया और मुझे प्रसन्नता है कहने में कि 5 जून के बाद से लगातार प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान के साथ एक पेड़ मां के नाम लगाने का यह गौरव उत्तर प्रदेश के लगभग हर परिवार। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में कई जगहों पर आतंकी सेना के जवानों को निशाना बना चुके हैं। 9 जून को केंद्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से ही 4 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। 9 जून को ही रियासी में आतंकियों ने न श्रद्धालु की बस पर हमला करके 9 की जान ली थी। इसके बाद कठुआ में सेना के काफिले पर हमला किया गया। दिल्ली एनसीआर में बीते दिनों हुई बारिश के कारण मौसम सुहाना बना हुआ है। हालांकि शनिवार और रविवार को लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें, अगले हफ्ते दिल्ली में बारिश होने की संभावना जताई गई। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।